Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel ES Academy. Welcome to the series Grand Revision of Physics Class 10. चैप्टर नंबर 15 करेंगे आज हम इस वीडियो में। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो आपको पता जाने कि हमारे चैनल के ऊपर फिजिक्स की ग्रैंड रिविजन सीरीज चल रही है। ये वीडियो इस चीज़ का पार्ट है। इसके अलावा इसी सीरीज के अंदर थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हमारे न्यूमेरिकल्स की भी रिवीजन आपको इसी प्लेलिस्ट में आगे मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, स्टेट द ओम्स लॉ, ड्राइव इट्स फॉर्मूला एंड 4 लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। इसमें उन्होंने 3 सवाल कंबाइन किए हुए हैं। पहला हमारा ओम्स लॉ हमने स्टेट करना है, उसके बाद फिर डेरिवेशन की हेडिंग डालनी है और इसका जो फॉर्मूला है वो हमने ड्राइव करना है। इसके अलावा 4 लिमिटेशन हमने लिखनी है ओम्स लॉ की, जो उसके बेसिकली ड्रॉबैक्स हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद पे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिफाइन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, डिस्कस द फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स। एक कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस क्यों होती है? रेजिस्टेंस बेसिकली फ्लो ऑफ करंट को जो अपोज कर रही होती है फोर्स, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। उसके क्या फैक्टर्स होते हैं वो हमने डिफाइन करने हैं, वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, 3 रेजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, ड्राइव इट्स फॉर्मूला फॉर देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमने इसमें 3 रेजिस्टर्स है हमारे पास, उसको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है और हमने सर्किट डायग्राम के जरिए पैरेलल का जो फॉर्मूला है उसको निकालना है और इनका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमारे पास दो कॉम्बिनेशन होते हैं, पैरेलल एंड सीरीज। उनके दोनों के हमने एडवांटेजेस लिखने हैं, फिर दोनों के डिसएडवांटेजेस भी मेंशन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक पावर, ड्राइव एंड एक्सप्लेन द पावर डिसिपेशन इन अ रेजिस्टर। जो हमारे पास फॉर्मूला है P इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, ये हमने ड्राइव करना है और उसके साथ साथ हमने इलेक्ट्रिक पावर को भी डिफाइन करना है। ये कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक्सप्लेन द जूल्स लॉ एंड द प्रोसेस ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इन अ रेजिस्टेंस। हमने जूल्स लॉ को पहले डिफाइन करना है, उसके अलावा प्रोसेस ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इन रेजिस्टेंस हमने जूल्स लॉ वाला इसमें मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, हाउ इज गैल्वानोमीटर कन्वर्टेड इनटू अ एम्प एंड वोल्ट मीटर। गैल्वानोमीटर को हम लोग एम्प मीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इसको आप लॉन्ग में भी लिख सकते हैं। ये सवाल दोनों चीजों में आ सकता है। चलते हैं इनके आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया हमारे पास, डेफिनेशन उन्होंने हेडिंग डाली है, इसके अंदर बेसिकली उन्होंने ओम्स लॉ मेंशन किया हुआ है। उसके बाद फिर इसका फॉर्मूला है जो कि हमने ड्राइव करके इसका फॉर्मूला निकाला है, V इज इक्वल्स टू आई आर। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बेसिकली ड्रॉबैक्स मेंशन किए हुए हैं ओम्स लॉ के, कंडीशन मेंशन की हुई है उनकी, और यहाँ पे इन्होंने 5 मेंशन किए हुए हैं। आप 5 के 5 इसको याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, फैक्टर और इफेक्टिंग रेजिस्टेंस पहले हमने इनको मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे हमने इनको दोनों को डिफाइन भी एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अगर आपको आंसर्स चाहिए तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, यहाँ पे हमने कंडीशन दी हमारी R1 R2 और R3 की। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये तीनों अलग पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है। उसके बाद में हमने इसको ड्राइव करना है, पैरेलल का बेसिकली फॉर्मूला ही निकालना है हमने, जो इसकी इक्विवेलेंट जो हमने रेजिस्टेंस निकालना है वो इसका फॉर्मूला ही होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, पैरेलल के अंदर आप याद रखिए कि हमेशा हम लोग पैरेलल में हमेशा हम लोग अपॉन में रखते हैं। इसके अलावा जब सीरीज के अंदर होता है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, एडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ पे मेंशनड है। यहाँ से आप लोग वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक पावर मेंशन की है, पावर का फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद फिर पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स यहाँ पे मेंशन, मैथमेटिकली इसको हमने ड्राइव भी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, जूल्स लॉ। हमने जूल्स लॉ मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा जूल्स लॉ पावर डिसिपेशन एज हीट जो जूल लॉ में डिफाइन की गई थी वो हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है। उसके बाद पे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हाउ गैल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर एंड एम्प मीटर। तो गैल्वानोमीटर को एम्प मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे मेन पॉइंट वो क्या होता है, हमें लो शंट रेजिस्टर को इन पैरेलल कनेक्ट करते हैं अगर गैल्वानोमीटर के अंदर, तो वो एम्प मीटर बन जाता है, और जब हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो वोल्ट मीटर बन जाता है। ये दोनों डायग्राम्स आप यहाँ पे मेंशन है, आप ये दोनों डायग्राम्स यहाँ से देख सकते हैं। ये लाजमी आती हैं, इनमें से कोई ना कोई एक ड्रॉ करने के लिए आती है और इस सवाल के साथ आती है। ये सवाल कंपैरिजन के अंदर भी आ सकता है, जिस तरह से हमारा डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस वाला क्वेश्चन भी कंपैरिजन के अंदर डिफरेंशिएट के अंदर आ सकता है। आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, आप हेडिंग की फॉर्म में लिखें, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें, या फिर कॉलम की फॉर्म में लिखें। यहाँ पे खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 15। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नोट्स के अलावा अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए और आपने उसकी तैयारी करनी है तो हमारे चैनल के ऊपर पीसी और आदमजी दोनों के गेस्ट पेपर 2024 के अपलोड हो चुके हैं, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। अगर आप सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपसे मिलते हैं चैप्टर नंबर 16 के अंदर। टिल देन अल्लाह।